नमस्ते दोस्तों, मैं सविता रावत फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ फार्मिंग के बारे में। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इस वक्त पे ज़्यादातर एप्पल फार्मिंग ही कर रही हूँ। तो आज मैं ये बताऊँगी कि जो मैंने एप्पल के पेड़ लगाए हुए हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लगाते वक्त में। जो हम पौधे लगाते हैं इसकी जो तैयारी होती है हमें पहले से ही करनी होती है। इन पौधों को लगाने से पहले हमें 1 महीने पहले कम से कम जो है वो तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। जैसा कि हम जब इन पौधों को लगाते हैं तो सबसे पहले तो जिस इनकी लेआउट तैयार करनी होती है वो लेआउट बहुत ज़रूरी होती है। और इसमें जो है रो टू रो का ध्यान रखना पड़ता है, प्लांट टू प्लांट का ध्यान रखना पड़ता है, डिस्टेंस का। तो इससे मैक्सिमम पौधे आप कम से कम जगह पे लगा सकते हैं। तो जब हम इन पौधों को लगाते हैं उस वक्त में हमें, जैसे हम लाइन हम देख रहे हैं एक, उस लाइन को पूरा हमें खोदना पड़ता है, एक नाली जैसे तैयार करनी पड़ती है जो कम से कम हमें 1.5 फीट की खोदनी चाहिए। और इसमें क्या होता है कि ऊपर की जो लेयर होगी, ऊपर की 1 फीट की जो लेयर होगी उसको हम एक साइड डालेंगे मिट्टी की, और नीचे की जो बची हुई मिट्टी होगी वो हम दूसरी साइड डालेंगे। और क्योंकि हमें जब इसमें वापस से मिट्टी भरनी होती है तो हमें अपोजिट भरना होता है, नीचे वाली मिट्टी ऊपर और ऊपर वाली मिट्टी नीचे भरनी होती है। तो उसके बाद हम ड्रेंच, जिस नाली की मैं बात कर रही हूँ उसे ड्रेंच बोलते हैं, वो ड्रेंच हम खोद देंगे। उसको हम खुला रखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो 1 महीने तक धूप वगैरह, पानी, बारिश का पानी उसमें चला जाए, और जिससे कि बहुत सारे जो कीटाणु बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। इन प्लांट्स को लगाने से पहले पूरा लेआउट तैयार करना पड़ता है। तो उस लेआउट में आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो दूरियां होंगी प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, अगर आप उनको अच्छे से रखेंगे तो आपके कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लग जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी जो एक रो में जितने प्लांट लगेंगे तो प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस है वो 2.5 से 3.5 फीट होनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी के प्लांट लगा रहे हो। और जो रो टू रो की डिस्टेंस है वो होनी चाहिए 7 से 9 फीट। और जितना आपके पास स्पेस है उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपके खेत जैसे पहाड़ों में लगते हैं सेब, अगर आपके खेत बहुत छोटे पतले हैं तो आप उन पे 7 फीट रख सकते हो 2 रो की डिस्टेंस। और अगर आपके पास चौड़े चौड़े खेत हैं तो आप उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हो वो डिस्टेंस। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना जगह है। और आप प्लांट्स लगाने का प्लान कर ही रहे हैं तो आप लोग पानी की व्यवस्था अच्छे तरीके से कर दें, क्योंकि जहाँ आप खेती करोगे वहाँ पानी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ पानी है। और दूसरा, क्योंकि पहाड़ों में जंगली जानवरों का बहुत खतरा होता है, तो पहले ही अपने बगीचे में फेंसिंग कर दें। जो कटीली तारों की भी कर सकते हैं आप, सोलर फेंसिंग कर सकते हैं, ऐड ऑन करके कर सकते हैं। तो पहले से ही ये सारी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ये पौधे लगते हैं, जैसे इनमें नई पत्तियाँ आती हैं, जो जंगली जानवर, बंदर वगैरह, उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं और वो आके बहुत नुकसान करके जाते हैं। ये दोस्तों मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये एक्सपीरियंस करें। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।